नेक्स्ट जो विशेषण का जो अगला भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तोल का बोध होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। देखिए बच्चों, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर हम बाद में पढ़ेंगे, ये लगभग एक जैसे होते हैं। परिमाणवाचक में माप तोल, ध्यान देना इस बात पर, माप तोल, जिन वस्तुओं को मापा और तोला जाता है वो वस्तुएं आती हैं, और इनमें भी कुछ बहुत 2 लीटर, 3 लीटर, 3 किलो, 5 किलो, 5 मीटर कपड़ा, इस तरह की चीज वर्ड जो है वो यूज होते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण आगे 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो विशेषण के परिमाण का निश्चित बोध कराते हैं, यानी कि निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं, वे जो वो विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि 2 किलो प्याज, कमीज में 2 किलो प्याज तोल दो, कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी कि प्याज को तोला जाता है, कितना है प्याज, 2 किलो, और कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, तो कपड़ा कितना है, 2 मीटर। इसी तरह बाजार से 2 लीटर तेल ले आओ, 2 लीटर तेल ले आओ, तेल कितना है, 2 लीटर। तो इस तरह से जहाँ संख्या फिक्स होती है, जहाँ संख्या दी होती है वो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं, और जहाँ संख्या नहीं दी होती है वो अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य के परिमाण का निश्चित बोध नहीं कराते वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ा नमक सब्जी में डाल दीजिए। अब नमक है थोड़ा, तो संख्या नहीं है, संख्या नहीं दी गई है, लेकिन थोड़ा बहुत ये बताया हुआ है, तो थोड़ा, जहाँ ये शब्द थोड़ा, बहुत, चाय में थोड़ा दूध और डाल दो, घर पर हमने बहुत मस्ती की, तो ये थोड़ा, कम, बहुत, इनको नापा नहीं जा सकता है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, इनमें संख्या नहीं दी गई है। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो संकेतवाचक विशेषण है। जब यह, वह, उस, वो आदि सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा सबसे पहले आकर उसकी विशेषता बताएं, तो वे शब्द जो है वो, ये सर्वनाम शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ये देखिए, यह, वह, उस, वो, ये जो शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम शब्द जब किसी संज्ञा से पहले यूज होकर विशेषण बनते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये जो शब्द हैं ये सार्वनामिक विशेषण ही संकेतवाचक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में इशारा किया जाता है, संकेत दिया जाता है। जैसे यह लड़का मेरा दोस्त है, यह लड़का किसी एक की तरफ इशारा करके वो कह रहा है कि यह लड़का, यह मेरी कमीज है, शीशा उस बच्चे ने तोड़ दिया, तो ये सब उस बच्चे ने किसी दूर, पास या दूर किसी चीज़ की ओर संकेत हो रहा है, तो इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। आगे है संकेतवाचक और संख्या, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर। परिमाणवाचक परिमाण उन वस्तुओं का होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे कपड़े को हम गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं। दूध को हम नाप सकते हैं, 2 लीटर, ठीक है, लीटर में नापते हैं। जैसे अनाज है, चावल हैं, इन्हें हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो जिन वस्तुओं को गिना नहीं जाता वो परिमाणवाचक होती हैं, और जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है, जैसे 5 गाय, 2 पुस्तकें, कुछ रुपए, बहुत से चने जो है वो परिमाणवाचक है। रुपयों को गिना जाता है, ये रुपए शब्द जो है वो संख्यावाचक है, ठीक है। तो जिनकी गणना की जा सकती, इसलिए परिमाणवाचक जो है वो नाप तोल का बोध कराते हैं, और संख्यावाचक संख्या का बोध कराते हैं, क्योंकि संज्ञाओं का मापन, उन्हें मापा नहीं जा सकता। जैसे 5 गाय, तो गायों को नापा नहीं जा सकता, गिना जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है वो संख्यावाचक होती हैं, और जिन वस्तुओं को नापा या तोला जाता है वो परिमाणवाचक होती हैं। तो ये हो गया हमारा विशेषण जो है वो कंप्लीट।